अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज मैं रमज़ान के लिए बहुत स्पेशल रेसिपी शेयर कर रही हूँ। उसका नाम है ढाका फ़िश फ्राई। आप इसे अफ्तारी या किसी दावत वगैरह में बनाएं तो ये सबको बहुत पसंद आएगी। ढाका फ़िश बनाने के लिए आप अपनी पसंद का कोई भी फ़िश ले सकते हैं। बस हमें इस रेसिपी के लिए बोनलेस फ़िश चाहिए होगी। मैंने फ़िश को इस तरह लंबाई में काट लिया है और ये ज़्यादा मैंने मोटे पीस नहीं रखा है। ये देखें, सबसे पहले हम फ़िश को मैरिनेट करेंगे, लेकिन फ़िश में बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए। एक बाउल में मैंने फ़िश लिया है, उसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला है, क्यूमिन पाउडर डाला है, क्रश कोरिएंडर पाउडर डाला है, क्रश चिली डाला है, मैंने टर्मरिक पाउडर डाला है, रेड चिली, सॉल्ट, 2 टेबलस्पून मैंने इसमें विनेगर डाला है, 3 से 4 टेबलस्पून मैंने इसमें लेमन जूस डाला है। ये मैं फ्रेश यूज़ कर रही हूँ। 1 एग मैं इसमें डाल रही हूँ और अब मैं इसको अच्छी तरह मिक्स करूँगी। अब मैं इसमें 2 टेबलस्पून फ्लावर और 1 टेबलस्पून कॉर्न स्टार्च डाल के इसको अच्छे से मिक्स करूँगी पहले। इसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा येलो फूड कलर और सेसमी सीड इसको डाल के मिक्स करके मैं इसको 15 से 20 मिनट के लिए मैरिनेट होने रख दूँगी। उसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे। देखें, ये सारे मसाले इस पर कितने अच्छे से स्टिक हो गए। अब मैंने इसको 15 मिनट जो है मैरिनेट होने रख दिया था। अब हम इसको फ्राई करेंगे। मैंने एक पैन में ऑयल लिया है और अब हम इसको सिंगल पीसेस उठा के इसमें ऑयल में डालते जाएंगे। ये मैं थोड़े से 3-4 पीसेस में एक्स्ट्रा सेसमी सीड लगा के डाल रही हूँ। और अभी इसमें बिल्कुल भी आपने स्पून नहीं लगाना है। जब ये नीचे से थोड़े कुक हो जाएंगे तो फिर इसके बाद हम इसको साइड जो है चेंज करेंगे। ये देखें, अब ये थोड़े से गोल्डन से दिखने लग गए हैं तो मैं इसका साइड चेंज कर रही हूँ। इसी तरह मैं इसको दोनों साइड में अच्छा सा लाइट गोल्डन सा कलर दूंगी। और देखें कितनी अच्छी कोटिंग इसमें हुई है, बिल्कुल स्टिक हुई है, ना निकल रही है। और हमेशा फ़िश पकाते हुए उसमें हमेशा फ्रेश लेमन जूस का इस्तेमाल करें। उससे ये होता है कि फ़िश बहुत अंदर से जूसी और टेंडर बनती है और उसमें स्मेल जो होती है फ़िश की वो ख़त्म हो जाती है। देखें कितना अच्छा कलर आ रहा है। इसी तरह मैं अपने सारे फ़िश जो हैं इनको फ्राई कर लूँगी। और ये देखें, इसके ऊपर सेसमी सीड की कितनी अच्छी कोटिंग हुई है। इसी तरह मैंने सारे फ़िश को फ्राई कर लिया है। मैं ढाका फ़िश को सर्व करूँगी फ्रेश सैलड के साथ, क्योंकि रमज़ान में ऑयली चीज़ें हम बहुत खा रहे होते हैं। तो साथ में मैंने फ्रेश सैलड रखा है और मैं इसको इमली की चटनी और ग्रीन चटनी के साथ सर्व करूँगी। सारी फ़िश जो है वो रेडी हो गई है। मैं इसे अब डिश आउट करूँगी और देखें ये देखने में कितनी खूबसूरत लग रही है, उतनी ही ये खाने में अच्छी बनती है। ज़रूर आप लोग भी एक दफ़ा इसे ट्राई करेगा और इसके साथ डिफरेंट टाइप की चटनियाँ सर्व करें तो आप लोगों को खाने में बहुत अच्छा लगेगा। और सेकंड रेसिपी जो मैं शेयर कर रही हूँ वो गुआवा चाट यानी कि अमरूद का हम चाट बनाएंगे। गावा यानी अमरूद चाट बनाने के लिए अगर हम कुछ ग्रीन कलर के अमरूद यूज़ करें और कुछ येलो कलर के यूज़ करें तो हमारी चाट जो है बहुत अच्छी बनेगी। तो मैंने भी इसी तरह दोनों कलर के अमरूद ले लिए थे और उनको धो के साइड से मैंने इनका ब्लैक पार्ट जो होता है उसको निकाल दिया था। और क्योंकि अमरूद जो हैं छोटे साइज़ के हैं तो मैंने ज़्यादा बड़े पीसेस नहीं रखा था, तो मैंने इसी तरह सारे जो अमरूद थे उनको काट लिया था।
आप अपने अमरूद के हिसाब से उसके पीसेस बना लें। सबसे पहले बाउल में आप अमरूद ले लें और इसमें मैं डालूँगी फ्रेश ऑरेंज जूस। उसके लिए मैंने ऑरेंजेस को हाफ़ कट किया था। मेरे जो ऑरेंज थे उसमें सीड नहीं था, तो मैं इसलिए उसको डायरेक्ट ही हाथ से स्क्वीज़ करके उसका सारा जूस जो है वो इसमें डायरेक्ट डाल ली थी। सो ऑरेंज के साथ अमरूद जो है वो बहुत अच्छा उसका टेस्ट आता है। और मेरे पास कुछ पोमेग्रेनेट यानी कि अनार भी छिले हुए थे, तो वो भी मैंने इसमें थोड़े से डाल दिए थे। और इसमें मैंने डाला था ब्लैक सॉल्ट, शुगर और थोड़ा सा चाट मसाला। बस आप इनको अच्छी तरह मिक्स कर लें और हमारी अमरूद चाट जो है वो रेडी है। खाने में बहुत अच्छी बनती है ये। आप इसमें अपनी पसंद का कोई और फूड भी ऐड कर सकते हैं। आप लोग भी ये दोनों रेसिपीज़ ट्राई करेगा और मुझे बताएगा कि आप लोगों को ये रेसिपीज़ कैसी लगी। उम्मीद करती हूँ आज की ये दोनों रेसिपीज़ आप लोगों को ज़रूर अच्छी लगी होगी। फिर इंशाल्लाह मिलती हूँ किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।